A medicine company has factories at two places A and B. From these places, supply is made to each of its three agencies situated at PQR. यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ो, PQR तक क्या कहा। एक मेडिसिन कंपनी है जिसकी दो फैक्ट्री हैं A और B, ठीक है। ये ओके जगह के मैम। नाम दे रखे हैं कि A जगह पर है और B जगह पर है, बीच जगह। ठीक है। दो ये प्लेसेस के नाम हैं कि एक मेडिसिन कंपनी है जिसकी फैक्ट्री दो प्लेसेस पर सिचुएटेड हैं, वहां से वो सप्लाई करती है मेडिसिन की, ठीक है। फ्रॉम दीज प्लेसेस, ए और बी प्लेस से वो सप्लाई करती है तीन एजेंसी को। PQR ये क्या है, एजेंसी। PQR तीन एजेंसी है जिनको वो मेडिसिन की सप्लाई करती है और दो जगह से वो सप्लाई करती है, ए और बी। ये ए और बी को हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं कि ए फैक्ट्री है और बी फैक्ट्री है। दोनों फैक्ट्री से तीन एजेंसी के पास मेडिसिन की सप्लाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे कहा द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द एजेंसी आर रिस्पेक्टिवली 40, 40 एंड 50 पैकेट ऑफ द मेडिसिन। कितना ये मेडिसिन बनवाती हैं, दो फैक्ट्री हैं ए और बी, वहां से ये कह रहे हैं कि तीनों एजेंसी, जो पी एजेंसी है वो तो 40 पैकेट मंगवाती है, जो क्यू एजेंसी है वो भी 40 पैकेट मंगवाती है, और जो आर है वो 50 पैकेट मंगवाती है वहां से, ठीक है। तीनों एजेंसी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 40, 40 एंड 50, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यस। इसके बाद देखो यस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एट ए एंड बी। अब यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी बताया, ये लाइन से क्लियर देख करना कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एट ए एंड बी आर 60 एंड 70। कितना है, 60 और 70। 60 और 70। ये इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बना सकती, ठीक है। ए फैक्ट्री तो कितना बनाती है पैकेट, 60, और बी फैक्ट्री कितना बनाती है, 70। लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है, पी की 40, क्यू की 40 और आर की 50, ठीक है। 50। फिर कहा कि जब ए और बी फैक्ट्री से पैकेट को मंगवाया जाता है तीनों एजेंसी के लिए, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगेगी उन 5 एजेंसी रुपए। तक पहुंचाने के लिए। अगर ए फैक्ट्री से हम पी एजेंसी को पहुंचाते हैं मेडिसिन, तो 5 रुपये पर पोस्ट लगती है, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्लियर है। अगर बी यस फैक्ट्री मैम। से पहुंचाया जाएगा पी एजेंसी के पास, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगेगी, 4 रुपये। ऐसे ही दूसरी क्यू के पास पहुंचाया जाएगा तो 4 रुपये, अगर बी से पहुंचाया जाएगा तो 2 रुपये, फिर अगर आर एजेंसी के पास पहुंचाएंगे तो 3, और बी फैक्ट्री से पहुंचाएंगे तो 5। क्लियर है ये वाली चीज। अब Yes, निकालना ma'am. क्या है, हमें पूछा क्या है, formulate the above problem as a linear programming problem to find out how many packets from each factory be transported to each agency so that the cost of transportation is minimum। कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है कि जब हम हर फैक्ट्री से हर एजेंसी के पास ट्रांसपोर्ट करें पैकेट को, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आए, मिनिमम। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। Yes. क्या पूछा है Yes, ma'am. कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है, लीनियर इन इक्वेशन बनानी है, और वो इस तरीके से बनानी है कि हर फैक्ट्री से जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पैकेट को, तो ईच एजेंसी के पास जब वो पहुंचे, पी क्यू आर हमारी तीन एजेंसी हैं, देन कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम, ठीक है। तो जो ये अब डायग्राम दे रखा है ये कैसे बनेगा, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ से देखो, ये मैं कह रही हूँ कि ये है ए फैक्ट्री, ये है बी फैक्ट्री, ठीक है। ये क्या है, ए और ये बी, और मेरे पास तीन एजेंसी हैं, पी, क्यू एंड
आर। दिखाई दे रहा बच्चे? अवंतिका, यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना? इसको तो डिनोट किया मैंने ए फैक्ट्री के लिए। दो प्लेसेस पर हमारी फैक्ट्री सिचुएटेड हैं, ए और बी। ठीक है, ये तीन एजेंसी हैं हमारी, पी, क्यू एंड आर। क्लियर है इतना? यस मैम। तो ए फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है? 60 पैकेट वो बना सकती है फैक्ट्री। और बी फैक्ट्री कितना बना सकती थी? 70। था ये क्वेश्चन में कि ए की यस कैपेसिटी मैम। कितनी है? 60 पैकेट बनाने की। बी की कैपेसिटी कितनी है? 70 पैकेट बनाने की। लेकिन पी क्यू आर को रिक्वायरमेंट कितनी थी? इसको कितना चाहिए था? 40। इसको भी कितना चाहिए था? 40। और इसको कितना चाहिए था? 50। यस मैम। समझ में आया इतना? यस मैम। फिर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था। अब कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है तुम्हें? क्वेश्चन वाली? यही वाली मैम। नो क्वेश्चन, मैम। अच्छा दूसरे वाली, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम निकालनी थी। यस मैम। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए तो अगर ए फैक्ट्री से हम पी एजेंसी के पास पहुंचाएंगे तो कितनी कॉस्ट लग रही थी? ये चीज नोट कर लो अभी 1 मिनट के 5 अंदर। मैम। टेबल शो हो रही 5 रुपए। है, टेबल शो हो रही है। 5। यस मैम। इसको नोट कर लो जल्दी से। 5 और 4, 4 2 3 5। पी ओके एजेंसी के मैम। पास ए और बी की कितनी कॉस्ट लग रही है? 5 और 4। 5 रुपीज ये नोट और कर लो 4 नोटबुक रुपीज। में। मैं अभी दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगी फिर। क्यू की 4 और 2, आर की 2। 3 और 5। ठीक है, कर लिया नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। जो भी करना है तुम करो, मैं अभी क्वेश्चन समझाऊंगी, उससे देखना क्या निकलेगा। 5 4 ठीक है मैम। 4 2 3 5। ठीक है, अब आ यस मैम। जाओ व्हाइट बोर्ड पे। यहाँ से अगर यहाँ पर मैं पहुंचा रही हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो कितनी थी? तो 5 रुपीज। अगर ए फैक्ट्री से पी एजेंसी के पास मैंने सप्लाई की तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 5 रुपीज। 5 रुपए। अगर बी एजेंसी से, बी फैक्ट्री से पी के पास गया तो तो कितनी 4 कॉस्ट आ रुपीज रही है? मैम। 4 रुपीज मैम। तो हमारी कॉस्ट आ रही है 4 रुपए। ठीक है, यस मैम। अगर ए फैक्ट्री से आर के पास गया, तो 3 रुपीज क्यू के मैम। पास गया, और बी से क्यू के पास गया, और बी से ही आर के पास गया। ये मैंने कर यस दिया है। मैम। अभी देखो, अगर ए फैक्ट्री से क्यू के पास गया तो कितना था? 4 4 रुपए। रुपीज मैम। अगर बी फैक्ट्री से क्यू के पास गया तो कितनी कॉस्ट आई? 3 रुपीज मैम। बी है, ठीक है। अगर ए फैक्ट्री से यहाँ 2 मैम, 2। अभी 2 किया था तो 3 बोल दिया। ये 3 2 है। ठीक है, अगर ए फैक्ट्री से आर के पास गया तो कितनी कॉस्ट है? 3 रुपीज मैम। यहाँ पे 3 रुपीज। 3 अगर बी रुपीज। फैक्ट्री से आर के पास गया तो कितनी कॉस्ट है? 5 रुपीज मैम। डायग्राम बनाना आ गया ना? यस मैम। अब इजी लग रहा है? यस मैम। अब देखो हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट बन गया है। अब हम अज्यूम करें कि अगर ए फैक्ट्री से पी फैक्ट्री के पास हमने कितने पैकेट भेजे, टोटल कितने की रिक्वायरमेंट थी? 40 की। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम x भेज दें, हम अज्यूम करके चल रहे हैं ए फैक्ट्री से पी के पास कितना गया?
एक्स पैकेट, X. ठीक है। जरूरी नहीं कि हमने 40 के 40 भेज दिए। अब जितना Yes, बचा हुआ ma'am. होगा, अगर इसके पास से यहाँ से 30 चला गया, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ए फैक्ट्री ने 30 भेजा, तो बचा हुआ कहाँ से मांगेगा पी एजेंसी? बी से। यस मैम। इन चीजों को ध्यान से सुनना। ए फैक्ट्री ने पी एजेंसी को कितने पैकेट भेजे? एक्स, एक्स भेजा ना। अब जो बचा हुआ है कितना बचेगा? 40 में से एक्स को लेस करेंगे तभी तो बचेगा ना। बचा हुआ किससे मांगेगा? 40 माइनस एक्स। तो ये बचा हुआ किससे मांगा उसने? बी एजेंसी से, बी फैक्ट्री से, ठीक है। ए ने कितना भेजा? एक्स। 40 में से हमने एक्स को लेस कर दिया, तो जितना बचा वो किससे मांगा? बी फैक्ट्री से। B factory से. समझ में आया इतना? Yes, ma'am. जिसको जो भी डाउट है साथ के साथ पूछ लेना बच्चे। इसके बाद ए फैक्ट्री ने क्यू एजेंसी को हम कहें कि वाई भेजा, वाई पैकेट भेजा। हमने 2 वेरिएबल लेने हैं ना, इसने वाई भेजा। Yes, ma'am. भेजना कितना था? 40। 40. तो बचा तो हुआ किससे मांगेगा? 40 minus Y. तो 40 माइनस Y. 40 माइनस वाई, ये किससे लेगा? बी फैक्ट्री से, ठीक है। अब ए फैक्ट्री की ma'am. कैपेसिटी कितनी थी? 60 की, 60. 60 की थी। Yes, ma'am. उसने एक्स वाला पैकेट तो यहाँ पे भेज दिया, वाई वाला पैकेट यहाँ पे भेज दिया, तो कितना बचा होगा इसके पास हमें नहीं पता। अगर 60 में से हम एक्स और वाई घटा दे तो जितना बचेगा उतना ही तो आर के पास भेजेगा ये। Yes, ma'am. अब 40 ये डिमांड कर रहा है, 40 ये डिमांड कर रहा है, लेकिन है कितने इसके पास? 60। 60 है. तो 60 में से x इसके पास भेज दिया, 60 में से y इसके पास भेज दिया, तो r के पास कितना आएगा बचा हुआ? 60 माइनस 60 minus X X minus Y. minus Y. समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, अब इधर बचा बी फैक्ट्री से कितना मंगवाएगा? जितना यहाँ से नहीं मिला। Yes, ma'am. 50 माइनस कितना मंगवाए? 50। अब बी फैक्ट्री ने कितना भेजा है पी और क्यू के पास? 40 माइनस एक्स 40 minus माइनस X. वाई, यही भेजा ना बी फैक्ट्री ने जितना बचा हुआ Yes, था। ma'am. तो हम क्या करेंगे? 50 माइनस कितना मंगवाएगा? कितना मंगवाएगा ये? मैम 50 कैसे लिखा? मैम 70 नहीं होना चाहिए फिर इधर से? 70 आएगा, 70 आएगा। 70 minus 40 minus X. X तो 70 प्लस का हो आएगा, जाएगा. 70 आएगा, ठीक है। 70 minus 40 plus X minus 40 plus Y. ये बन जाएगी ना मैम? हाँ 70। अब बी के Minus पास 40 70 में से 70 माइनस 40, plus X. ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। Yes, Yes. ma'am. Minus 40 plus Y. Plus Y. बन गई। X plus Yes. Y plus minus 40. Minus 10. तो यहाँ से कितना X निकल plus जाएगा? Y minus 10. X Y plus minus Y minus 10. x प्लस y Y माइनस minus 10, 10. ठीक है। और इधर ये Yes, है ही ma'am. x y। तो अब अगर हम कहें कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी निकलेगी? मैम ये कैसे आया x plus y minus 10? ये सोल्व किया हमने। 70 माइनस 40
प्लस एक्स माइनस 40, -40 कितना हो गया, -80, -80 में से 70 गया तो कितना बच गया, -10। और एक्स और वाई ये थे ही हमारे, इसको सॉर्ट आउट कर दिया हमने, इस वाले को, ओके ऊपर मैम। वाले को, ठीक है। ओके मैम। अब इसके बाद हमने निकालना क्या था, क्वेश्चन पे आ जाओ। पूछा क्या था, द फॉर्मुलेट द मिनिमम प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम अभी हमने सॉर्ट आउट की है उसको किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। और हर फैक्ट्री की कितनी कॉस्ट आएगी और वो कॉस्ट कम से कम हो, वो हमने निकालना है, ठीक है। यस मैम। देखो ये डायग्राम देख लो, यहाँ पे हमारा ऐसे ही बना है, यस मैम। दिखाई दे रहा है ना सबको। यस। यस मैम। फिर इसके बाद अब देखो कैसे हम रखेंगे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ओरिजिन से, ठीक है। 60 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। यस मैम। ये वाली 60 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हमने क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ यस ट्रांसपोर्टेशन इज मैम। मिनिमम, तो सिंबल क्या आ गया, ग्रेटर देन। अगर प्रॉफिट होता है तो सिंबल आता लेस देन, ठीक है। यस मैम। 60 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस एक्स और माइनस वाई, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो एक्स और वाई किसके बन जाएंगे, प्लस के। देखो 60 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है। यस मैम। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेके इनके सिंबल चेंज करें तो जो ये हमारा ग्रेटर देन है ना, ये सिंबल लेस हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों सिंबल को देखो ऊपर नीचे, ये वाले ग्रेटर देन लेस देन। यस ये मैम। कब चेंज हुआ, बिकॉज जब हमने वेरिएबल के सिंबल चेंज किए, ठीक है। समझ में आया, एक्स और वाई को हमने पॉजिटिव बना दिया ना नेगेटिव से, तो हमारा ग्रेटर देन से क्या बन गया, लेस देन। क्लियर है ये। फिर यस मैम। आगे देखो, द रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंसी एट पी इज 40, आउट ऑफ विच एक्स पैकेट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री एट ए। हमने निकाला था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स निकाला था और 40 माइनस वाई निकाला था, किया था। 40 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 निकला था ये हमारा 40 माइनस एक्स। जब बी फैक्ट्री से हमने ट्रांसपोर्ट की थी मेडिसिन तो हमारा क्या निकला था, 40 माइनस एक्स, तो 40 सिंबल आ गया माइनस ग्रेटर 6। देन 0। तो इसको माइनस एक्स को चेंज करेंगे तो ये सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में, ठीक है। समझ में आया, जब वेरिएबल का सिंबल चेंज होगा तो ग्रेटर देन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में, स्मॉलर देन। ठीक है। ऐसे ही 40 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो ये भी चेंज हो जाएगा वाई लेस देन 40। एक हमारी इक्वेशन आई थी x प्लस वाई माइनस 10 ग्रेटर देन 0, निकला था ये, निकला था। तो x प्लस यस वाई मैम। ये ग्रेटर देन 10 ही है। अब देखो इसमें डिफरेंस, यहाँ भी ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन है। किस वजह से ये, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल थे x और y उनके सिंबल सेम है, पॉजिटिव है ना यस दोनों, मैम। तो हमने यस ग्रेटर देन को मैम। ग्रेटर देन में ही रखा है। क्लियर है ये चीज, यस मैम। यस। ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, मिनिमाइज कॉस्ट निकालनी है। अब मिनिमाइज कॉस्ट कैसे निकलेंगे, व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, ये है। यस मैम। तो यहाँ पे देखो एक्स जब हमने ट्रांसपोर्ट किया था ए फैक्ट्री से पी एजेंसी के पास तो कितनी कॉस्ट आई थी, 5। यस मैम। तो अगर हम एक्स पैकेट भेज रहे हैं तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 5। तो 5 इंटू एक्स कितना बन जाएगा, 5x।
यस मैम। फिर हमने 40 माइनस एक्स भी फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट किया तो कितनी कॉस्ट आ रही थी? 4। 40 माइनस एक्स को ट्रांसपोर्ट किया तो कितनी कॉस्ट आ रही थी? 4। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो 4 इंटू 40 माइनस एक्स, ठीक है। फिर जब हमने y ट्रांसपोर्ट 4 किया, वाई रह गया मैम। क्या? ये आ गया मैम, आ गया। ठीक है। जब हमने ए यस फैक्ट्री मैम। से क्यू के पास भेजा y पैकेट तो कितनी कॉस्ट आ रही थी? 4 4 वाई। y। ऐसे ही जब हमने बी फैक्ट्री से क्यू एजेंसी के पास भेजा तो कॉस्ट आ रही थी 2 तो रुपए 2 ब्रैकेट 40 माइनस वाई। माइनस वाई, ठीक वाई। है। फिर ऐसे ही यहाँ पर जब ए फैक्ट्री से आर एजेंसी के पास गया, एक मिनट, 5x प्लस 4 इंटू 40 माइनस x प्लस 4y प्लस 2 इंटू 40 माइनस, यहाँ तक कर लिया। यस इसके मैम। बाद ये 60 माइनस एक्स माइनस वाई, ये ए फैक्ट्री से आया तो कितनी कॉस्ट आई थी? 3। 60 माइनस एक्स माइनस वाई, क्लियर है? इतना समझ में आया? ऐसे ही ये वाला 70 माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 40 यहाँ पर निकला था x प्लस वाई माइनस 10, तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉर्ट आउट करना है। 5x आ गया प्लस 4 इंटू 40 माइनस एक्स कितना बन जाएगा? 160 माइनस 4x, ठीक है, प्लस यस 4y, मैम। ऊपर वाले को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, प्लस 80 माइनस 2y, इसके बाद प्लस 3 इंटू 60 180 माइनस 3x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 5x प्लस 5y माइनस 5 इंटू 10 50, क्लियर है इतना? अब नीचे जो लेस हो रहा है 5x माइनस 4x कितना बचा? प्लस प्लस के ऐड करो, 5x माइनस 4x, ये माइनस 3x प्लस x वाले एक साइड रख दिए हमने, ठीक है, प्लस 4y माइनस 2y माइनस 3y और प्लस 5y प्लस 160 प्लस 80 प्लस 180 और माइनस 50। समझ में आया ये क्या किया है? समझ में आ रहा है? 10 में से 7 गया, कितना बचा? 5x प्लस 5x 4 और 3, 10 में से 7 गया 3x, इधर से 9 में से 5 गया प्लस 4y, ठीक है, उधर से कितना बचा? 80 माइनस 50 30, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये
370 कितना आएगा यहाँ से 370। ये हमारी मिनिमम कॉस्ट आ गई है 370। समझ में आया ये? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या गिवन था? ये देखो निकल गया मिनिमाइज टोटल कॉस्ट 3x प्लस 4y प्लस 370। कैसे निकाला? सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमने बना दी। अब लास्ट वाली देखो क्या क्या बनी थी हमारी। x प्लस वाई लेस देन 60, x लेस देन 40, y लेस देन 40, x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, x y ग्रेटर देन 0। ये इतना हमारा सॉल्यूशन निकल गया। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? आगे देखो एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज वेरी यूजफुल इन इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। ये पढ़ लेना, ये इजी है। जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है वो अपने आप कर लेना है। कम ही आता है थ्योरी का, इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा आते हैं। इनको पढ़ लेना, 4-5 पॉइंट हैं। लिमिटेशन भी पढ़ लेना, एडवांटेजेस और लिमिटेशन। होगी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट? यस मैम। इनको निकाल के देख लेना। अब आगे है ग्राफिक मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। मेन कंसेप्ट यहाँ है तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग का। लीनियर इक्वेशन बनानी आ गई, लीनियर इनइक्वेशन बनानी आ गई। अब रहता है ग्राफ मेथड, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज थी ग्राफिकल मेथड की, वही है ये वाली भी। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट कौन से होंगे? जितना हमारा शेडेड एरिया होगा ना, उसके कॉर्नर पॉइंट। शेडेड एरिया कौन सा? जहां पर दो लीनियर इन इक्वेशन एक दूसरे को टच करेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा या फिर ओरिजिन से बाहर जाएगा। ठीक है, ओके मैम। feasible solution क्या है? any set of the value of variable which satisfy all the concentrate and the non-negative restriction of the problem is called। क्या हुआ? क्वेश्चन पे आ जाओ, ये पजल करने वाला है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड एंड आइसो प्रॉफिट एंड आइसो कॉस्ट मेथड। कॉर्नर पॉइंट में तो सिंपल ग्राफिक मेथड करना है, और जब आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड आएगा, जो हमारी लीनियर इन इक्वेशन होंगी उनके बिल्कुल पैरेलल ही आइसो कॉस्ट मेथड की लीनियर इक्वेशन होंगी। वो 3 बार हमने ऐसे करके दिखानी है, लीनियर इक्वेशन के ऊपर पैरेलल लाइन शो आउट करनी है, और उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां तक हमने शो आउट करनी है। अभी क्वेश्चन करोगे वहां से क्लियर हो जाएगा ये आइसो कॉस्ट को हम कैसे दिखाते हैं। सिलेबस में बस तुम्हारा ये ग्राफिक मेथड है। देखो ये वाला पॉइंट, आइसो प्रॉफिट एंड आइसो कॉस्ट मेथड क्या है? इन दिस मेथड फर्स्ट वी गिव एनी कांस्टेंट वैल्यू। हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे और उसके बेसिस पर एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देंगे। द रिजल्टिंग इक्वेशन, जो हमारा लीनियर इक्वेशन की हेल्प से जो हमारी स्ट्रेट लाइन आएंगी, उसके बिल्कुल पैरेलल हमने वो लाइन खींचनी है। वही हमारी आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट लाइन होती है। सेम प्रॉफिट या फिर लॉस, we move this line parallel to itself over the visible region in the increasing direction away from the origin। कहाँ पर जाएंगी ये? जो हमारी फिजिबल रीजन है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन की जो लाइनें हमने प्लॉट की हैं, उनके बिल्कुल पैरेलल हमने खींचनी है खुद ही, और वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगी, ओरिजिन के अंदर नहीं जाएंगी। ठीक है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हमने ऊपर खींचनी है। फिर कहा देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू। कब तक हम करते रहेंगे? जब तक हमारा मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल जाती। This line is another isoprofit line where every point will hit the same maximum profit। जैसे ही आइसो कॉस्ट प्रॉफिट बनेगा, वैसे ही लॉस का बनेगा और वैसे ही प्रॉफिट का बनेगा।
ये क्वेश्चन से क्लियर होगा, थ्योरी से समझ में नहीं आएगा कि क्या चीजें हैं। ओके मैम। इस वाली मीटिंग की 2 मिनट ही बची हुई, मैं दोबारा लिंक भेज रही हूँ। यस ओके मैम। मैम।